देखो बहुत सारे हमारे लोग हैं, कलीग्स हैं जो हमसे रोज मिलते हैं। वाई आयशा एंड वाई आलिया? आयशा, तुमसे ये सवाल है कि ये क्या बात हुई कि क्यों तुम दोनों ने एक दूसरे को क्यों चुना एज फ्रेंड्स? निदा, हम एक कुछ 8-10 लोगों का हमारी दोस्ती सबकी एक साथ हो गई थी। जाले को मैं काम की वजह से बहुत पहले से जानती थी। हाँ। और जो ये कहानी सुना रही थी कि मैं इंटिमिडेटिंग थी, या आई रियली थॉट दैट शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, अच्छी लड़की है, तमीज़दार है। हमारी कभी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। हाँ। फिर जब हम बहुत सारे लोग एक दूसरे को आपस में जानते थे, इकट्ठे हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत क्लोज भी होते रहे, बिकॉज ही वॉज वेरी वेलकमिंग, वेरी हॉस्पिटेबल। हमारी अक्सर सैटरडे नाइट पार्टी जाले के घर पे होती थी, और जब जाले अपने घर पे होती है तो वो दूसरे लोगों को बात करने का मौका भी देती है। सॉरी नॉट सॉरी। सो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब बहुत सारे लोग होते थे तो ये सब लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अच्छा। और जब भी इनकी लड़ाई होती थी तो मुझे फ़ोन करते थे कि देखो ये हो गया। एज रेफरी आपको बुलाया? जी जी जी, मीडिएटर, रेफरी मैं होती थी, तो मैं सबकी बातें सुन के सॉर्ट आउट कर लेती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब लोग कम होते, एक पहले एक कम हुआ, फिर दूसरा कम हुआ, फिर तीसरा कम हुआ, एंड वी स्टार्टेड गेटिंग क्लोज बिकॉज वैल्यूज थोड़े से एक जैसे थे। हाँ। कपड़े कभी एक जैसे नहीं थे, एज यू कैन टेल। लेकिन अगर आप शूट पे देखें तो हमारे एक जैसे कपड़े होते हैं। हाँ। ड्रामा में हमारे एक जैसे कपड़े होते हैं। Don't tell everybody. शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग, मतलब ऑब्वियसली हमारे ड्रामा में कैरेक्टर्स भी एक जैसे होते हैं। सो या अच्छा, आप कैरेक्टर वाइज कह रही हैं। कैरेक्टर वो आई थिंक निदा वैल्यूज थोड़ी एक जैसी हों। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने उठाया है कि वैल्यूज एक्चुअली दोस्तों के करीब आने की रीजन बेसिकली वैल्यूज होती है जो आपने अपने माँ बाप से ली होती है, और आपको लगता है कि यार ओह तुम लोगों के घर वालों की भी ये सोच है, मेरे घर वालों की भी मेरी भी यही सोच है, सो वो चीज आपको करीब लेट्स टुगेदर। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपकी मतलब थिंकिंग और आपकी मतलब चीजें एक दूसरे नेचर एक दूसरे से मिलती है तभी आप दोस्त बनाओगे ना, अदरवाइज तो इसका मतलब वैल्यूज की कितनी इम्पोर्टेंस है आपकी जिंदगी में। मतलब सस्टेनेबिलिटी। हाँ। लाइक आपकी वैसे तो बहुत सारे लोगों से दोस्ती है, जैसे मेरी बहुत जल्दी लोगों से दोस्तियाँ हो जाती हैं इन द सेंस के अच्छी बातें हो जाएगी, हंसी मजाक हो जाएगा, लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी और वो लॉन्गजेविटी जो होती है कि चले साल हाँ। दर साल चले। हाँ। तो जैसे उन्होंने कहा कि बहुत से लोग गिरते रहे, इधर उधर बहुत होते से रहे। लोग आए गए, बहुत से। लेकिन हम हैं अभी भी बरकरार, वो इसी वजह से बिकॉज एसेंशियली हमारी वैल्यूज सिमिलर।